के विषय में कुछ आपको जो लेटेस्ट अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में बताएं। तो डॉक्टर फोगाट ने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्था की पहचान ही उसकी विविध प्रकार की गतिविधियों से होती है। तो आपको मैं सूचित करना चाहूँगी कि हर एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, और अभी जैसे हम एक हफ्ते का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उस दिवस को हम एक पूरे वीक की एक्टिविटीज़ के थ्रू मना रहे हैं। तो हर एक क्षेत्र में जो ये यूनिवर्सिटी SCRSU जींद, इसने अपनी छाप छोड़ी है। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं टीचिंग नॉन टीचिंग के, वो थोड़े लिमिटेड हैं। उसके बावजूद भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कि यूनिवर्सिटी ने कुछ ना कुछ योगदान ना दिया हो। और अगर मैं आपको अभी रीसेंट का बताऊं तो हमारे बच्चों की उपलब्धि रही है स्पोर्ट्स के फील्ड्स में, और उसमें एक बच्ची को भीम अवार्ड मिला है जो SD कॉलेज नरवाना की है, साक्षी। भीम अवार्ड से उसको नवाजा गया है। और परसों ही अभी नॉर्थ जोन बच्चे जो हैं वो जीत के आए हैं। नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल वुमेन में उनको गोल्ड मेडल मिला है। और इसी तरीके से पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में एक आयोजन में भी बच्चों ने, उनको इसमें भी जीत मिली है। आने वाले टाइम में हम यहाँ पे प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं। 11 से 15 ये यहाँ पे एक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैम्पियनशिप का आयोजन किया जाएगा, और 17 से 21 भी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विमेन चैम्पियनशिप का हमने आयोजन करने का यहाँ पे हमारा शेड्यूल है। अब शैक्षणिक गतिविधियों में आपको सूचित करना चाहूँगी कि मोर देन 20 स्टूडेंट्स जिनका नेट क्लियर हुआ है और JRF भी है, जो कि कितनी छोटी यूनिवर्सिटी के लिए सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम उन बच्चों को भी बुला रहे हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे, और इसके पीछे उद्देश्य यही रहेगा। हम ऑफ कोर्स ये ज़रूर होता है कि भाई यूनिवर्सिटी के बारे में दूर दूर तक बात जाए, लेकिन हमने जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की है, उनके परिवार साथ लग के नेट का एग्ज़ाम, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है आप जानते हैं, उसमें जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है, हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। हमारे यंगस्टर्स का स्टाफ है, मेरे जैसे या सर कुछ एक जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और एज के व्यक्तियों को छोड़ के ज़्यादातर यंग स्टाफ है जो बहुत पोटेंशियल रखता है। और मैं तो ये चाहूँगी कि ये यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में इसको काउंट किया जाए। हम और भी MOU साइन करें। ऑलरेडी हमारे बच्चों के कुछ पेटेंट्स हैं उनके नाम पे। ये सारी जो उपलब्धियाँ हैं ये कई बार उतनी लाइमलाइट में नहीं आती, जो कि इस यूनिवर्सिटी का मानिए कि एक हॉलमार्क है। अनुशासित बच्चे हैं, उनको समझाया जाए, बताया जाए, वो पूरी आपकी बात को मानते हैं, सुनते हैं। डेडिकेटेड स्टाफ है। कल छुट्टी थी, बावजूद उसके लगभग सारा स्टाफ यहाँ पे ऑन द कैंपस उपस्थित था। तो एक अच्छा माहौल है जिसमें पूरे तरीके से हर तरह की ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ये बात जैसे सर ने कही, हाँ MDU पुरानी यूनिवर्सिटी है तो एक सिस्टम उनका डेवलप हो चुका है। इस यूनिवर्सिटी में भी बहुत से सिस्टम्स डेवलप हैं, और किसी तरीके की कोई कमी, किसी तरह का कोई अभाव मुझे तो लगा नहीं। क्योंकि जब जिस जगह पे लोग मेहनत करने के लिए तैयार हों, एक ऐसी छोटी सी बात मेरे दिमाग में और आई। अभी सुबह मैं डॉक्टर अनिल को इस बात के लिए धन्यवाद दे रही थी। ये हमारे PRO भी हैं और हॉर्टिकल्चर के इंचार्ज भी हैं। तो आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में जो बहार है इस वक्त फूलों की, स्प्रिंग सीज़न की बहार है, तो उसके लिए काफ़ी हद तक डॉक्टर अनिल को इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने बखूबी निभाया है। तो ये जो यूनिवर्सिटी की सैनिटेशन, यूनिवर्सिटी की ब्यूटिफिकेशन, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स की बेटरमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, जितना कुछ भी एक यूनिवर्सिटी कर सकती है वो हम इस वक्त कर रहे हैं। और पूरी हमें इस बात की उम्मीद है, पूरी हमारी ऐसी चेष्टा रहेगी कि हर एक क्षेत्र में हमारे बच्चे, हमारी संस्था एक्सेल करे और आगे जाए। आप सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। आपका के लिए रिसर्च को खास माना जाता है, उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी माना जाता है, जबकि आपकी इस यूनिवर्सिटी में अभी तक मैनेजमेंट में ही कहीं ना कहीं PhD हो रही है। दूसरों के लिए कहाँ कैसे एफर्ट करते हैं क्या? बिल्कुल रिसर्च को ख़ास माना जाता है। रिसर्च ही हायर लर्निंग के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी पहचान होती है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेटेंट्स हमारे बच्चों के नाम पे ऑलरेडी हैं, उन्होंने अपने नाम पे पेटेंट्स इस्टेब्लिश हुए हैं। दूसरा, MOUs भी हमारे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं। ICSSR के साथ अभी हमने एक जो कोलैबोरेशन किया है, मैनेजमेंट के जो हमारे इंचार्ज हैं, डीन एकेडमिक अफेयर्स, उसके तहत भी हम रिसर्च में कौन कौन सी गतिविधियां आगे लेके जानी चाहिए, इस विषय में हमारे यहाँ एक वर्कशॉप हो रहा है और ऐसे वर्कशॉप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। सभी सब्जेक्ट्स में PhD के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स एनरोल नहीं हैं, वो भी हमारी इस सत्र से प्रयत्न रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट में हम स्टूडेंट्स को एनरोल करें। हमारे जो टीचर्स हैं वो जितने भी पॉसिबल गवर्नमेंट के एवेन्यूज़ हैं वहाँ जाते हैं रिफ़्रेशर कोर्सेज़ के लिए, ओरिएंटेशन कोर्सेज़ के लिए, और ये सारे कोर्सेज़ या जो सेमिनार्स अटेंड वो करते हैं, लेक्चर्स देने जाते हैं, ये एक टीचर को ओरिएंट करते हैं फॉर रिसर्च। तो रिसर्च एक ऐसी चीज़ तो है नहीं जो रातों रात हो जाती है, समय लगता है उसमें। एक तरह का आपका उसके प्रति एप्टीट्यूड, एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है, वो डेफिनेटली यहाँ पे है, तो उसको आगे ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। कोई न्यू प्लानिंग है वैसे उस पर यूनिवर्सिटी में नए कोर्सेज वगैरह लाने की? क्योंकि जी बिल्कुल है। एक साल से कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी जाम नज़र आ रही है, वैसे उस पर कोई बड़ी एक्टिविटी? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हमारी प्लानिंग है नए कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस करने की, ऐसे कोर्सेज़ जो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करने वाले हों, जिससे रिसर्च को हम प्रमोट कर सकें। साइंस में रिसर्च के काफ़ी ज़्यादा क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, तो साइंसेस को हम और ज़्यादा इंटेग्रेटेड कोर्सेज शुरू करना चाहते हैं, हम फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज शुरू करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली इससे जो है ना चहुमुखी विकास होता है, हर तरीके से आप बच्चों को और संस्था को बढ़ावा देते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं। कब तक आ जाएगा? आपने कहा चाहते हैं, ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी, कब तक? देखिए, ऐसा है कि अगले सत्र में हम काफ़ी सारे नए प्रोग्राम्स शुरू करने जा रहे हैं। जो कमिंग एकेडमिक सेशन है उसमें आपको यूनिवर्सिटी के बहुत से नए कार्यक्रमों के विषय में हम जानकारी देंगे डिटेल में। मैडम, आप यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी जगह डालने हैं, लेकिन भर्तियों में बड़ा विवाद रहता है CRSU में, जिसके बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। अब फिर वैकेंसीज का प्रोसेस चलना है, तो उससे निपटने के लिए आपकी क्या योजना है? विवाद पहले था, ये सब कुछ रहा है यहाँ पे। हम पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट एज पर क्वालिफिकेशंस पर UGC नॉर्म्स जो सिलेक्शंस होते हैं वो करेंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी कभी भी एकेडमिक स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, बिकॉज उसकी वजह से बहुत आगे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये यूनिवर्सिटी भी एकेडमिक स्टैंडर्ड्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। जो प्रॉपर हमारी बॉडीज़ हैं AC, EC, उससे पास होने के बाद वो एडवर्टिजमेंट न्यूज़पेपर में दिया जाएगा। हम उस पर पूरे तरीके से काम कर चुके हैं और अब हम उसको EC में रखने वाले हैं, उसके बाद वो पोस्ट एडवर्टाइज होंगी एज पर नॉर्म। मैम, मुद्दा ये है कि जो पीछे भर्तियाँ हुई नॉर्म तो उन्होंने भी फॉलो किए हैं, ये तो है नहीं कि उन्होंने अंडर क्वालिफाइड कोई मतलब भर्ती की हो, बट बहुत सारे आरोप लग करेंगे। देखिए, मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि वो मेरे आने से पहले की सभी जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हैं वो हैं, तो उसके विषय में तो मैं अपने विचार नहीं प्रकट करना चाहूँगी। मैडम, पीछे जो विवाद जैसे भी हुआ था, यहाँ के पूर्व रजिस्ट्रार और एक प्रोफेसर मामला दर्ज किया गया है, पुलिस ने दस्तावेज गायब कर देगा, उसमें यूनिवर्सिटी क्या पैरवी कर रही है? क्या वो दस्तावेज कहीं ना कहीं मिले हैं? क्या चल रहा है? आप जानते हैं ये सब जो इश्यूज़ हैं ये सब जुडिस हैं, इन पे ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है, और जो मामला सब जुडिस होता है उसके विषय में पब्लिकली बात करना उचित नहीं है। मैम, एग्जाम्स हैं, उसमें कितने बच्चों ने ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया और कितने यूनिवर्सिटी जुड़े हैं? 70% के करीब बच्चों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में अपना ऑप्शन दिया है। अब UMC कितने बने हैं ये तो काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ है कि हैं, UMCs भी हैं। एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको भी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ UMCs की रही है। बड़े संख्या में बता रहे हैं। हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कई इश्यूज़ हो जाते हैं, और जो हमने नोटिफिकेशन निकाला था उसमें मेंशन कर दिया था हमने कि आपको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा इस तरीके का, तो अच्छा ये रहे अगर आप ऑफलाइन अपीयर हों, पर बावजूद उसके बच्चों ने जिन्होंने ऑप्ट किया है हमने उनको चांस दिया है। मैम, कैंपस एक्सटेंशन की भी कोई प्लान है? ये और जमीन यूनिवर्सिटी के लिए जैसे कैंपस को और बड़ा किया है?
और ज़मीन से पहले तो ये है कि एक तो TB2 हमारा ऑलरेडी बन चुका है, टीचिंग ब्लॉक 2, और उसके अलावा जो इससे भी परली तरफ हमारी लाइब्रेरी के लिए जगह है, एक और टीचिंग ब्लॉक के लिए जगह है। तो ऑलरेडी जो साइट्स हैं हमने निर्धारित की हुई हैं। तो पहले तो जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है उसको हम यूज़ करेंगे, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने का काम भी भविष्य में होगा। पर जो एक प्लान बनाया हुआ है पहले मास्टर प्लान, उसके तहत भी एक्सपेंशन हम कर ही रहे हैं। मैम, शिकायतें आ रही हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है, क्या रीज़न है, प्रशासन क्या कर रहा है? शिकायतें ज़्यादा आती हैं, कुछ पॉजिटिव बातें भी अगर कह दें तो हमारा भी उत्साहवर्धन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई कसर तो छोड़ते नहीं हैं हम काम करने की। मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्योंकि सर भी ऑन कैंपस रहते हैं, मैं खुद कैंपस पे रहती हूँ, तो कभी भी इस तरह से रहा ही नहीं है कि ये वर्किंग आवर्स है। 9 to 5 वर्किंग आवर्स नहीं है। आप उस विषय में भी तो लिखिए, बात कीजिए ना कि हमारे वर्किंग आवर्स शायद 10 से लेकर 10 बजे तक होते हैं या उसके बाद भी। यहाँ हॉस्टल्स हैं, हमारे जो हॉस्टल के इंचार्जेस हैं उनके कोई वर्किंग आवर्स नहीं है। बच्चे हैं, नेचुरली किसी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम 24 आवर्स ऑन ड्यूटी हैं। और इस तरह की कर्तव्य का बोध मैंने बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में देखा है जैसे यहाँ पे है। अब आपने आउटसोर्सिंग की सैलरीज़ के लिए कहा, तो वो कई बार कुछ ऑडिट से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, और कुछ एक जो हमें लगता है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग हमारे तरफ से मानिए कुछ एक कसर कमी है, उसको हम लूप होल्स को प्लग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैडम, आपने कहा कि पॉजिटिव बात करें, आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं आप उनको कौन से डिपार्टमेंट को नंबर देना चाहेंगे? नंबर 1 पे ये है, 2 पे ये है, क्या क्या उपलब्धि कुछ बता सकते हैं पिछले 1 साल की विशेष? 1 साल की तो नहीं बता पाऊँगी, जब से मैं आई हूँ तब की बता सकती हूँ। पहली बात तो मेरे ख्याल नंबर 1 नंबर 2 कोई डिपार्टमेंट नहीं होता। एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मेरे ख्याल एवरीबडी शुड एक्सेल, हर एक कोई एक से बढ़कर एक